2007 के विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीतकर अपने बलबूते सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार के चुनाव में सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 बीएसपी के लिए अब तक का सबसे बुरा चुनाव रहा है। 1993 में जब पहली बार बीएसपी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था तो भी इसे 67 सीटें मिली थी। इतना ही नहीं, इसका वोट प्रतिशत भी 30.43 से घटकर 12.8 पर आ गया। ये चौंकाने वाला आंकड़ा इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में कुल आबादी के 21% दलित हैं, 12% जनसंख्या जाटवों की है। वे जाटव जिस जाति की खुद मायावती हैं और जो उनका कोर वोट रहा है। तो क्या इस बार बीएसपी को सिर्फ जाटवों ने ही वोट किया है? दलित समुदाय की दूसरी जातियों और ओबीसी ने क्या बहन जी से मुंह मोड़ लिया है? और मुसलमान, बीएसपी मुसलमानों की पहली पसंद भले न रही हो, पर बीजेपी को रोकने के लिए इस समुदाय ने बीएसपी को हमेशा वोट दिया है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में समझा जाता है कि इसे बमुश्किल 3 से 4% मुसलमानों ने वोट दिया है। इससे ज़्यादा मुसलमान तो बीजेपी के पक्ष में थे, जिसे तकरीबन 7 से 8% मुसलमानों का वोट मिला है, ऐसा समझा जाता है। हालांकि मायावती ये मानती हैं कि चुनाव में करारी हार हुई है और उन्हें इसके लिए आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, पर वे इसका ठिकरा बीजेपी पर ही होती है। चुनाव में पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैनेज किया हुआ सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है। क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीएसपी को करीब 10% कम वोट मिले हैं। 2017 में बीएसपी को 22% से ज़्यादा वोट मिले थे और 19 सीटें हासिल हुई थी। 2012 में उसके खाता में 80 और 2007 में 206 सीटें मिली थी, जबकि उसने अपने बूते सरकार बनाई थी। आखिर बीएसपी को मिलने वाले पारंपरिक वोट चले कहाँ गए? ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अंतर है, उसकी एक वजह बीएसपी से शिफ्ट हुआ वोट है। यानी बीएसपी के वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया है। इसकी एक वजह समझी जा सकती है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर किए जा रहे 30 सेकंड के एक वीडियो में दावा किया गया था कि मायावती ने अपने समर्थकों को संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीएसपी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भी वोट दे सकती है। हालांकि ये भी पाया गया था कि ये पुराना वीडियो था, लेकिन बीएसपी ने इसका खंडन नहीं किया। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को था। इस तारीख के ठीक पहले ही ये क्लिप वायरल हुई थी। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर वोट डाले गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बहुजन समाज पार्टी के बारे में दिए गए एक बयान से और ज्यादा कंफ्यूजन फैला। अमित शाह ने कहा था, बीएसपी ने अपनी रेलिवेंसी बनाई हुई है। मैं मानता हूं कि उनको वोट आएंगे। सीट में कितना कन्वर्ट होगा मालूम नहीं, लेकिन वोट आएंगे। मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ेंगे और काफी सीटों पर जुड़ेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ सबको पता है। यूपी का वर्तमान चुनाव परिणाम बीएसपी के करोड़ों लोगों की रात दिन की कड़ी तन मन धन की मेहनत का ये वाजिब फल कतई नहीं है। फिर भी बाबा साहब के अनुयायी पार्टी होने के नाते इस पार्टी के लोगों को अपनी हिम्मत कतई नहीं हारना है, बल्कि पत्थर काट कर रास्ता बनाने का अपना प्रयास व संघर्ष
हर हाल में आजीवन जारी रखना है। जबकि ऐसे खराब राजनीतिक हालात बीजेपी ने भी देखे हैं, जब आज़ादी के बाद से काफ़ी लंबे समय तक देश में राज करने का मौका यहाँ की जनता ने इनको नहीं दिया था। बल्कि यूपी में भी सन 2017 से पहले भाजपा की स्थिति यहाँ कोई खास अच्छी नहीं थी, और अब इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी लगभग उसी हालत से गुजर रही है जिस खराब हालत से पहले भाजपा गुजर चुकी है। इसलिए कल आए चुनाव परिणाम आगे के लिए सबक जरूर है।